हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम अप्लाइड फिजिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 के ऊपर हम वीडियो देते आ रहे थे, तो आज हम यूनिट नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी दिन के बाद आज मैंने वीडियो को लाया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। मैं क्या चाहता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज़ चर्चा करने से पहले हम जो है साधारण अर्थात साधारण में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद भूल गए होंगे या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम पहले देखेंगे। अगर ये वीडियो लंबा जाएगा तो सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा। सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि स्पीड, उसके बाद आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले स्पीड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाल, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं विस्थापन, और वेलोसिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेग, और एक्सेलरेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चों के लिए है, इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। चाल अर्थात स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन क्या होता है, वेलोसिटी अर्थात जिसको हम हिंदी में वेग बोलते हैं, वेग क्या होता है, और फाइनली हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में अर्थात त्वरण क्या होता है। ये जो बेसिक टॉपिक है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से अगर हम इसके आगे वाला अगर हम टॉपिक को अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको शायद जो है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से आपको समझने में आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाल। चाल क्या होता है अर्थात स्पीड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। जैसा कि जो है आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए, डिस्टेंस अर्थात इसको जो है आप किलोमीटर भी मान सकते हैं या मीटर मान सकते हैं, ठीक है, या हम मीटर ही मानेंगे, छोटा यूनिट मीटर, और टाइम को हम मानते हैं सेकेंड, अर्थात इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड, एस का पावर -1 अर्थात मीटर पर सेकेंड। इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला का बात करें तो मीटर का होगा, अर्थात मीटर जो है लेंथ का है तो एल हो गया, और सेकेंड जो है टाइम का है, एल टी का पावर -1। ध्यान से समझिएगा, मीटर जो है लेंथ का यूनिट है इसलिए एल हो गया, और सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है इसलिए टाइम जो है नीचे है इसलिए टी का पावर -1 होगा। देखिए, स्पीड जो है क्या होता है, एक सेकेंड में आपने कितना दूरी को तय किया वो जो है स्पीड कहलाता है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, एक सेकेंड में आपने कितना दूरी को तय किया वही कहलाता है स्पीड। मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर जो है देखिए ये जो है बड़ा यूनिट कर दिया गया है, मीटर को किलोमीटर बना दिया गया और सेकंड के जो है आवर बना दिया गया। तो एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर, अर्थात एक ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, यानी कि एक घंटा में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस को तय कर ले रहा है। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं, स्पीड का मतलब कि आप
1 सेकेंड में कितना दूरी को तय करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है L⁻⁻1। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब जो है हम आते हैं कि स्पीड आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि सर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो ये पहला हो गया स्पीड। दूसरा हम चर्चा करते हैं वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेग। सो स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। सो यूनिट नंबर 1 में हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी वो होता है द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मात्रा होता है, उसको हम कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सो जो स्पीड है वो जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम स्पीड में ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये जो ट्रेन जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था वो पूरब की ओर जा रहा है कि पश्चिम की ओर जा रहा है कि उत्तर की ओर जा रहा है कि दक्षिण की ओर जा रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। स्पीड में हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि जो हमने जो स्पीड जो किसी भी वस्तु का है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जब प्रॉब्लम होता है डायरेक्शन का, तब यहाँ पर एक नया वर्ड आया जिसका नाम है वेलोसिटी, अर्थात हिंदी में बोलते हैं वेग। सो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। v जो है आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए यहां पर था डिस्टेंस, यहां पर है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है इसको आप समझिएगा। डिस्टेंस के पास, डिस्टेंस कहने का मतलब ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस 10 मीटर, कहाँ 10 मीटर कोई आता पता नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं जो है 10 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा हूं, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अर्थात विस्थापन हो गया। सो विस्थापन में हमको दूरी के साथ साथ दिशा भी रहता है। सो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जहां पर वेग की बात आती है वहां पर डायरेक्शन की भी बात होती है। यानी कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, यानी जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जबकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है 60 किलोमीटर पर आवर और कुछ नहीं। ईस्ट की वेस्ट की नॉर्थ की साउथ कुछ नहीं, लेकिन वेलोसिटी जब कभी भी लिखते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, 60 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन, 60 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन, इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको जो है समझ में आ रहा है। अगर दोनों की यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है मीटर होता है और इसका सेकंड होता है, तो फिर से जो है मीटर पर सेकंड इसका भी यूनिट हो जाएगा, अर्थात वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है L⁻⁻1 होता है। सो अभी हमने आपको बताया कि स्पीड क्या होता है, अर्थात चाल क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। विस्थापन जो है डायरेक्शन के साथ होता है, यानी कि जब कभी भी हम डायरेक्शन को और दूरी को अगर हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने बताया वेलोसिटी। सो वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। वेलोसिटी का मतलब वेग। आप जो है कितना मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये भी अगर आप बता दीजिएगा तो ये आपका कहलाएगा वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर जो है लास्ट बच गया त्वरण, अर्थात एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बच्चे लोग को काफ़ी दिक्कत होता है। ये एक्सेलरेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है। सो अब मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा एक्सेलरेशन। देखिए त्वरण,
हेडिंग डालिएगा त्वरण, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। तो त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है इसको समझिए। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप जो है एक्सेलरेटर को जब दबाते हैं तो उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। एक्सेलरेटर दबाने मतलब, एक्सेलरेटर का मतलब जिससे हम एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। समझ में आ रहा है? जो आपके बाइक में जो एक्सेलरेटर दिया हुआ है, एक्सेलरेटर वो चीज होता है जिससे हम एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कहने का मतलब जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए हमने बोला कि कोई वस्तु है जिसका स्पीड जो है अर्थात वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है और इसके हम एक्सेलरेशन को 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम पूछे कि 4 सेकेंड में इसका जो स्पीड होगा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, 4 सेकेंड में इसका स्पीड अर्थात वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या होगा। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में बस यही अंतर है कि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। तो हमने बोला कि कोई वस्तु है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका एक्सेलरेशन हमने बढ़ाया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमने पूछा 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से बढ़ा रहे हैं यानी कि 1 सेकेंड में जो है वो 5 मीटर बढ़ेगा। तो यहां पर 4 सेकेंड में है यानी कि यहां पर कितना बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है। और पहले से कितना था 10, तो 10 और 20 कितना हो गया, तो यहां पर 30 हो गया। 10 और 20 कितना हो गया, यानी कि ये अब जो है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। ध्यान से समझ में आ रहा है? हमने बोला कि कोई वस्तु है वो जो है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। अगर हमने एक्सेलरेटर को दबाया, कैसे एक्सेलरेटर दबाया, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दबाया। तो हमने पूछा कि 4 सेकेंड में इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो स्पीड होगा अर्थात जो हमने एक्सेलरेशन दिया था 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो इंक्रीज करेगा। तो जैसे कि 1 सेकेंड में 5, फिर अगला में 5, फिर अगला में भी 5, फिर अगला में भी 5, तो 5 5 5 5 5 कितना हो गया, तो 20 हो गया। अब यहाँ पर जो है 5 चौके 20 और पहले से था 10 तो हो गया 30। अभी कैसे आया इसको समझिएगा। हम आपको फार्मूला देंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा, क्योंकि बिना फार्मूला के जो है आपको जो है समझ में नहीं आता है छात्रों को, ठीक है। तो बच्चा लोग जो है जो एक्सेलरेटर जो दबाता है या अर्थात हीरो होंडा का या गाड़ी का जो भी कह लीजिए, जब आप इस एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। जैसे देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। मान लीजिए हमने आपको बोला कि आपके पास 100 रुपया था, कितना था, 100 रुपया। आपने जो है ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हमने बोला कि आपके पास 100 रुपया था, अभी आपके पास 120 रुपया हो गया। कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। अब हम आपसे पूछें कि शुरुआत में आपके पास 100 रुपया था लेकिन अभी आपके पास 120 रुपया है, अब बताइए कि चेंज कितना हो गया। तो आपने बोलिएगा कि सर चेंज का मतलब जो अभी मेरे पास है 120 और जो मेरे पास पहले था 100 उसको हम घटा देंगे, तो यानी कि 20 रुपया का चेंज हुआ है। 20 रुपया जो है परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास 100 रुपया था, अभी 120 रुपया हो गया है, यानी कि 120 जो अभी है अर्थात जो फाइनल में जो अभी मेरे पास है और पहले से जो इनिशियल में था उसको हमने जो घटा दिया तो आ गया, तो वही आंसर हो गया। इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम यही चीज जो है हम आपको वेलोसिटी के साथ करेंगे। यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन है तो हम ए से डिनोट करते हैं, ए। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी अर्थात मान लीजिए हम जो है u को मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, u को माने इनिशियल वेलोसिटी और v को माने फाइनल वेलोसिटी। v को हमने माना फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हमने पूछा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा तो आप बोलिएगा सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v माइनस u, v माइनस u और डिवाइडेड बाई टाइम है तो हमने दिया t।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब हम इसको पूछें कि v इक्वल टू क्या होगा, v को इधर ही छोड़ देंगे तो u, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कर देते हैं ए टी और ये इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस u यानी कि v। अब इसी को जो है अगर आप सीधा करके लिखिएगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही जो है आपका फार्मूला है जो कि गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने जो है आपको वेलोसिटी का फार्मूला दिया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए इस फार्मूला को यूज करके जो हमने पिछला क्वेश्चन को दिया था उसको हम सोल्व करेंगे। मान लीजिए कोई जो वस्तु है उसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड था। हमने कहा था कि हम जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन को बढ़ाएं तो 4 सेकेंड में कितना होगा, हमने यही बोला था ना, यही क्वेश्चन दिया था कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है जिसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है और उसको हम जो एक्सेलरेशन दे रहे हैं वो 5 है और 4 सेकेंड के बाद जो है कितना उसका स्पीड होगा, हम यही क्वेश्चन दिए थे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हम जो है फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल कितना है तो 10 प्लस u हो गया, उसके बाद a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है तो 5 गुने, अब t कितना है तो 4 यानी कि 5 चौके 20 और 20 और 10 30, यही आया था, 30 आया था कि नहीं आया था, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यही फार्मूला यूज करके ना बनाए थे, यही फार्मूला यूज करके बनाए थे, यानी कि आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि अगर हम एक बार ऐसे एक्सेलरेटर दे रहे हैं यानी कि वो 1 सेकंड में उतना स्पीड को बढ़ाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेशन है यानी कि वो 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड को जो है स्पीड को वो बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन का यूनिट हम जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया वेलोसिटी का यूनिट और जो है आपका स्पीड का यूनिट, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। तो देखिए तो एक्सेलरेशन का यूनिट अर्थात ए का जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है आपका हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो मीटर का हो गया लेंथ और सेकेंड स्क्वायर है तो एल टी का पावर -2 हो गया, एल टी का पावर -2। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, स्पीड जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है, मतलब स्पीड जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे कि देखिए अगर हम बात करें कि ये जो है कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, अब इस पर एक घोड़ा जो है चल रहा है, ठीक है, घोड़ा जो है दौड़ रहा है, तो घोड़ा मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है चल रहा है, ठीक है, घोड़ा का स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर ये चल रहा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड जो है नहीं बदलेगा, ठीक है, स्पीड तो नहीं बदलेगा। मान लीजिए जो है समान स्पीड से चल रहा है तो स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी जो है बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि डायरेक्शन के साथ जो हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अपवर्ड में जा रहा है, ठीक है, उस तरह से अगर हम देखें तो ये जो है लेफ्ट में जा रहा है, ये जो है डाउन में आ रहा है, ये जो है राइट में जा रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जो है बदल जा रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, ठीक है, 10 का 10 रह रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल जा रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल जा रहा है और वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। सो स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस किए। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि आखिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।